बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या लोग आपको ब्लॉक करते हैं, लोग आपको इग्नोर करते हैं, आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, इसी बात का लोग फ़ायदा उठाते हैं और आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। आप लाइफ में नाकाम क्यों होते हैं? क्या इसकी वजह लोग हैं, या आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, या नाकाम होने की वजह आप खुद हैं? यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने मूव ऑन कैसे करना है और आपने लाइफ में कामयाब कैसे होना है। I am Motivational Tina 551. In this channel, you will learn everything about life, how you can move on after breakup, losses, troubles, bad circumstances of life, how students take interest into their studies, self-respect, self-worth, self-confidence, how deal toxic people, how create healthy boundaries, tips for better life, and how ignore cheap behavior of people. लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। उन क्वालिटीज़ को यूज़ करके आपने डिसीजन लेना है, उस डिसीजन पर पूरा कैसे उतरना है और कामयाब कैसे होना है। आप लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसीजन लेते हैं, लेकिन एक डिसीजन आप दुरुस्त ले लें और उस पर पूरा उतरें तो आप कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि वो डिसीजन कौन सा है, कैसे लेना है और इस पर पूरा उतर कर कामयाब कैसे। पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप लाइफ में डेली बेसिस पे जो डिसीजन लेते हैं उस पर फेल कैसे होते हैं, आपकी नाकामी की वजह क्या है। अब आपने डिसीजन लिया कि 4 बजे मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, जो कि आपका इंटरव्यू कल है, लेकिन 4 बजे आप मोबाइल लेकर बैठ गए। मोबाइल यूज़ करते हुए आपको इतनी खुशी मिल रही है, इतना मज़ा आ रहा है कि आप ये भूल ही गए कि कल मेरा इंटरव्यू और मैंने एक डिसीजन भी लिया है, मैंने उस पर पूरा उतरना है। तो आपका डिसीजन क्या हो गया? फेल। दूसरा डिसीजन आपने लिया कि रात को मैंने अपनी असाइनमेंट बनानी है या फिर मैंने अपनी प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन आपने क्या किया कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चले गए और आपने असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन नहीं की। ये डिसीजन हो गया आपका फेल। एक और डिसीजन जो कॉमन है, जो स्टूडेंट करते हैं, कल उनका टेस्ट था या फिर पेपर था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं अब पढ़ना स्टार्ट करूँगा, लेकिन मेहमान आ गए, उनके साथ वो गपशप करने लगे और उन्होंने स्टडीज़ नहीं की। ये डिसीजन भी हो गया फेल। इस तरह डेली बेसिस पे आप लोग डिसीजन लेते हैं और डिसीजन में हो जाते हैं फेल, और आप ये समझते हैं कि ये तो लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन नहीं, ये छोटे छोटे डिसीजन की वजह है जो आप लाइफ में नाकाम होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने डिसीजन कैसे लेना है, कौन सा लेना है और कामयाब कैसे होना है लाइफ में इस डिसीजन पर पूरा उतर कर। अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर्स, ही वॉज ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने कहा कि इंसान के अंदर दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत होती है। इन्होंने कहा कि इंसान को पता होता है व्हाट इज़ बेस्ट, यानी इंसान को पता होता है कि क्या अच्छा है, क्या मेरे लिए बेहतर है, मैंने क्या फ़ैसला लेना है तो मैं कामयाब होऊंगा। इंसान को खुद पता होता है, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाती है, जिसकी वजह से हम बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। वो मेन चीज़ है सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ। सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ एक ऐसी चीज़ है, इसका अगर आपको पता चल जाए तो आप लाइफ में बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ कि सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ होती क्या है। मेरी क्लास की एक लड़की थी, वो बाकी सब्जेक्ट में एवरेज से भी कम थी और मैथ में वो इतनी ज़बरदस्त थी कि जो क्लास की टॉपर गर्ल्स थी उनको भी पीछे छोड़ देती थी। अब उस लड़की की जो सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ थी वो क्या हुई? मैथ। अब उसको फ्यूचर में प्रोफेशनल फील्ड में अगर जाना चाहिए था तो उसको मैथ के रिलेटेड जो भी है प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए था, चाहे वो स्टैट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बैंकिंग हो, जो भी हो, मैथ के रिलेटेड उसको चूज़ करना चाहिए था। ये उसकी सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ थी। अब एक और एग्जांपल देती हूँ। मेरी अपनी भांजी है, वो बिल्कुल छोटी थी तो तब से जब भी उसको मोबाइल मिलता था वो अपना ड्राइंग के रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं, जो क्रिएटिविटी होती है वो चीज़ें निकाल लेती, तो वो अब भी ऐसे ही करती है। तो उसकी सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ क्या हुई? उसकी सिग्निफिकेंट जो स्ट्रेंथ है वो ड्राइंग हुई, आर्ट्स हुई। तो उसको फ्यूचर में इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, इस चीज़ के रिलेटेड प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहिए, क्रिएटिविटी, आर्ट्स के रिलेटेड, ड्राइंग के रिलेटेड।
तो इस तरह हर इंसान में सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ होती है, उसको इसकी पहचान होनी चाहिए, उसको खुद पता होता है कि मेरी सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ क्या है। कुछ लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं, कुछ लोग अच्छे टीचर बन सकते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे लीडर होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, और कुछ लोग स्टडीज़ में अच्छे नहीं होते लेकिन वो स्पोर्ट्स में ज़बरदस्त होते हैं। तो ये क्या, ये उनकी सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ है। इसलिए आराम से बैठें, अच्छी तरह सोचें, अपनी क्वालिटीज़ को देखें और अपने बारे में देखें, अपनी सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ का पता चलाएं। और जब आपको अपनी सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ का पता चल जाए तो डिसीजन लें, और डिसीजन सोच समझ कर लें। जब डिसीजन ले लें, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, लेकिन उस डिसीजन पे आपने पूरा उतरना है। अब आपको पता चल गया कि डिसीजन कैसे लेना है, कौन सा लेना है, लेकिन पूरा कैसे उतरना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब आपने डिसीजन ले लिया, ये इजी है डिसीजन लेना। अब इस पे पूरा कैसे उतरना है, ये आपको मुश्किल लगेगा। आपकी लाइफ में हर्डल्स आएंगी, आप कहेंगे फैमिली मेरा साथ नहीं दे रही, आप कहेंगे फ्रेंड्स मेरा साथ नहीं दे रहे, आप कहेंगे लोग मुझे ऐसा कहेंगे। लोग तो आपको ये भी कहेंगे कि आप करेंगे, जब आपने डिसीजन लिया आप कुछ करने लगेंगे तो लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे। लोग बोलेंगे आप ये करेंगे, आप ये कर सकते हैं। किसी की बात नहीं सुननी, आपको खुद पता है कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, बस इस पे काम करना शुरू करें। और ये सोचना छोड़ दें कि मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। हालांकि उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी फैमिली ने उसको जवाब दे दिया कि हमने आपको नहीं पढ़ाना। लेकिन उसने डिसीजन ले लिया कि मैंने पढ़ना है, मैंने अपने पाँव पे खड़ा होना है, मैंने कुछ बनना है। उसने क्या किया, 3 से 4 साल उसने जॉब की। जॉब करके उसने रिसोर्सेज कलेक्ट किए, उसने पैसा कलेक्ट किया, फिर उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। देखें, अब उसकी फैमिली ने साथ नहीं दिया, उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उसने डिसीजन लिया कि मैंने पढ़ना है। जब उसने डिसीजन लिया तो उस पर पूरा उतरी, उसने पहले रिसोर्सेज कलेक्ट किए। ये आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ इसलिए कि जो हम लेम एक्सक्यूजेस करते हैं ना, कि किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे जो भी रिएक्शंस होते हैं, हमारी जो भी फीलिंग्स होते हैं, इसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। हम उस दिन कामयाब होंगे जब हम ये सोच लेंगे कि हम खुद अपने जो हमारे अमाल हैं, जो हमारे लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं, जो हमारी नाकामी है, इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, अल्लाह इन्हें हमेशा कामयाब करे, मेरी दुआ इनके साथ है। अब ये देखें, ये इस काबिल थी तो मैंने इसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ आपको बताई है। तो इसलिए अपने आप को काबिल बनाएं, लोगों को लेम एक्सक्यूज़ेज़ देना छोड़ दें, एक डिसीजन लें और सोच समझ कर लें और उस डिसीजन पर पूरा उतरें। ये ना सोचें कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब एक बीज है, ठीक है, उसको पता होता है कि मेरे अंदर एक दरख्त छुपा हुआ है, लेकिन उसके अंदर दरख्त होता है। इस तरह आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं। ये मत सोचें जिन्होंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया है कि अब हम 40 के हो गए हैं, अब हम 30 के हो गए हैं, 25 के हो गए हैं, 60 के हो गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, खड़े हों, हिम्मत करें, कुछ करें। लोगों का ना सोचें, कोई यहाँ पे किसी का साथ नहीं देता। यहाँ पे तो एक बेजान जो दरख्त है ना, जो फल नहीं देता, जो साया नहीं देता, लोग तो उसको काट देते हैं कि ये किसी काम का नहीं है। और उसके बरक्स जो ऐसा दरख्त जो फल देता है, जो साया देता है, उससे तो लोग फ़ायदा लेते हैं। इसी तरह आपकी एग्जाम्पल है, आप जब नाकाम होंगे, आपके पास कुछ नहीं होगा, लोग हता कि आपके फ्रेंड्स, हता कि आपकी फैमिली, आपका कोई साथ नहीं देगा, आप तब ही लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे जब आप कुछ होंगे, जब आप कुछ करने के काबिल होंगे। इसलिए ये जो होता है ना, ये हम अपने आप को क्या करते हैं, तसल्ली देते हैं कि हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। ये ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं देता, हमें खुद खड़े होना पड़ता है, हमें खुद उठना पड़ता है। अब आपको सिग्निफिकेंट से ट्रेंड का पता चल गया, अब आपने डिसीजन भी ले लिया। अब आपने पूरा कैसे उतरना है ये भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि मेरी फ्रेंड ने कैसे लाइफ में सरवाइव किया, कैसे कामयाब हुई, उसके पास भी तो कुछ नहीं था, हुई ना, तो आप भी ऐसे करें। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो आपने करनी है और डिसीजन पे पूरा उतरना है।
आपने नियत तो कर ली, यानी डिसीजन आपने ले लिया। अब आपने वक्त की पाबंदी करनी है। वक्त की पाबंदी कैसे करनी है कि आपने 2 आवर्स ज़रूर आपने डिसीजन को देने हैं डेली बेसिस पे। चाहे आप 2 क्या, आप 10 आवर्स भी दे सकते हैं। जितना बड़ा डिसीजन होगा, जितनी बड़ी कामयाबी होगी, अगर वो टाइम भी उतना ही लेगा, तो आपने वक्त की पाबंदी करनी है। अगर 2 आवर्स देने हैं तो देने हैं, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, कोई फंक्शन हो जाए, कोई घूमने जाना है, कोई मोबाइल यूज़ करना है, सब छोड़ दें। 2 आवर अगर देने हैं तो देने हैं, मस्ट है। बाकी कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी से आपने काम करना है। ये नहीं कहना कि आज तो संडे है, चलो भाई आज मैं 2 घंटे नहीं पढ़ता, या आज मैं 2 घंटे इस जो मैंने डिसीजन लिया इस पे काम नहीं करता। नहीं, संडे को भी आपने ये सुना होगा ना कि कोई भी काम जब हम 40 दिन तक करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हमारी आदत बन जाती है। इस तरह अपने डिसीजन को अपनी आदत बनाएं, और ऐसी आदत बनाएं कि वो आदत आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाए। लगन और मेहनत से काम करें और अपने दिल को मार दें। इसका मतलब ये है कि आपको ये फिर जो फालतू एक्टिविटीज़ हैं, फजूल काम है, एक्सक्यूज़ मेक टुडे इजी, यानी हम जो लेम एक्सक्यूज़ देते हैं ना, ये हमारे आज के दिन को आसान बना देते हैं। बट दे मेक टुमारो हार्ड, ये हमारे कल को मुश्किल बनाते हैं। लेकिन जो डिसिप्लिन होता है ना, ये हमारे आज को मुश्किल बनाता है, लेकिन जो हमारा कल होता है वो आरामदेह होता है। अभी हम लोग यंग हैं, अभी आप लोग यंग हैं, अभी आप में हिम्मत भी है, अभी आप में कर्ज भी है, आप में हिम्मत है, आप में हौसला, सब कुछ है। अभी आप अगर काम करेंगे तो आपका जो कल होगा वो इजी होगा। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे अंदर जो एनर्जी है वो कम होती जाती है। इसीलिए जितना हो सके अपने आप को कामयाब करें, अपने आप को काम पे लगाएं। लेम एक्सक्यूज़ेस देना बंद करें, और लाइफ में जो डिसीजन लें सोच समझ कर लें, और कामयाब होकर दिखाएं सबको। अब ये कामयाबी का मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी कामयाबी है उसको हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें अल्लाह ताला के नज़दीक होना पड़ता है। आपने इसके साथ एक और डिसीजन लेना है कि आपने 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। और हर नमाज के बाद आपने 20 मिनट कुरान पाक की तिलावत भी करनी है। मेरी बात याद रखें, आप कभी भी कामयाब अगर हो भी जाए ना, तो उस तरह का मज़ा नहीं आता जो जब आप अल्लाह ताला के नज़दीक होकर जो कामयाबी हासिल करते हैं, उस चीज़ में मज़ा आता है। अब आपने लाइफ में बहुत से लोगों को देखा होगा, वो कहते हैं कि हम तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है कि हम कामयाब नहीं हो पाते, हमें सुकून नहीं है, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, हमें खुशी नहीं है। ये क्या है? अल्लाह ताला से दूरी है। तो इसलिए लाइफ में कामयाब हों, दुनिया में कामयाब हों, लेकिन अपनी आखिरत भी संवारें। और पता है आपको, जब आप अल्लाह के नज़दीक होंगे, ये डिसीजन लेंगे कि 5 वक्त नमाज़ पढ़ेंगे, 5 वक्त सिर्फ 20 मिनट कुरान पाक की तिलावत भी करेंगे नमाज के बाद, तो आप देखिएगा कि आप थोड़ी सी मेहनत करके भी आप बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेटेंगे इंशाल्लाह। अब जब आपने डिसीजन ले लिया है, तो आपको कामयाब होने में रुकावटें भी आएंगी, हर्डल्स आएंगी, आपको नज़र व हसद का सामना करना होगा। तो फिर आपको मैं एक वजीफ़ा बताती हूँ जो आपको नज़र, हसद, जादू, इन चीज़ों से दूर रखेगा। और इसके अलावा अगर आपको ऐसे ख्वाब आते हैं कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको लिखने में दुश्वारी पेश आ रही है, आप नहीं लिख पा रहे, आप कुछ सुनाना चाह रहे हैं तो आप सुना नहीं पा रहे, कोई गाड़ी जा रही है तो उसके पीछे आप भाग रहे हैं, आप डर फील कर रहे हैं, आप खौफ महसूस कर रहे हैं, लाइफ में कहीं भी आपके रुकावटें आ रही हैं, तो आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने सुबह शाम फजर की नमाज के बाद एक तो 7 टाइम आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, पानी में दम करना है। फिर 7 टाइम आपने सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़नी है, पानी पे दम करना है। और फिर सूरत तौबा की आखिरी आयत आपने 100 टाइम पढ़नी है। इसके अलावा सूरत नास और सूरत फलक 21 टाइम आपने पढ़नी है। आपने इन चीज़ों को पानी पे दम करके आपने पीना है, और मुंह पे पानी के छींटे भी मारने हैं। इसके अलावा आपने पूरे दिन में
पूरे दिन में 1000 टाइम आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, 1000 टाइम ये। और इसके अलावा 3 बार आपने रुकिया दम जो है वो आपने सुनना है, 3 बार ये आपने जो है वजीफ़ा करना है। इंशाल्लाह लाइफ में कोई भी रुकावटें होंगी, कुछ भी होगा जो आपको ख्वाब बताए हैं वो उसका जो है वो रुकावटों के ख्वाब हैं कि लाइफ में रुकावटें होती हैं किसी भी तरह की, इसलिए हमें ऐसे ख्वाब आते हैं, शैतान की तरफ से डर खौफ फील होता है। तो आप ये जो है वजीफ़ा आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अब एक ही वीडियो में आपको ख्वाब की ताबीर, आपकी लाइफ में जो रुकावटें हैं उसका वजीफ़ा, और आपको लाइफ में कैसे आपने कामयाब होना है, सब कुछ आपको मैंने इस एक वीडियो में बता दिया है। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपकी वजह से किसी का बेनिफिट हो सके, किसी